नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, कल राज्यसभा में टेट की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किया गया, जिसमें मांग की गई कि टेट की अनिवार्यता को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और जो पूर्व से नियुक्त या अपॉइंट शिक्षक हैं उनको यहाँ पर टेट का जो अनिवार्य निर्णय दिया गया है उससे राहत प्रदान किया जाए। हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि आखिरकार कब सदन में इस विषय को लेकर चर्चा होगी, क्या यह बिल लोकसभा या फिर राज्यसभा से पास हो पाएगा कि नहीं, और आखिरकार इस बिल या विधेयक को जो प्रस्तुत किया गया है इसमें इसको अधिनियम बनने में क्या क्या समस्याएं और रुकावटें आ सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पर अभी तक आप नहीं जुड़े तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा और इतना अधिक शेयर करिएगा कि जिससे ये लोगों तक पहुँचे और लोग जो है इस मुद्दे पर बात करना स्टार्ट करें। देखिए, हम बात करने चल रहे हैं कल एक जो हमारा उच्च सदन होता है अर्थात राज्यसभा, उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसके एक मेंबर के द्वारा जो निजी विधेयक प्रस्तुत किया गया। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा संसद है उसमें विधेयक दो प्रकार के लाए जाते हैं। एक विधेयक तो होता है सरकारी विधेयक, जिसको कोई मंत्री या फिर जो है सरकार के किसी मंत्री के द्वारा इसको लाया जाता है। दूसरा होता है निजी विधेयक। जो निजी सदस्य विधेयक होता है इसको कोई भी सदन में प्रस्तुत कर सकता है, चाहे वो पार्टी का हो या फिर वो अपोजिशन का हो। कोई भी सदस्य जो मंत्री नहीं है इसको वो प्रस्तुत कर सकता है। जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं इनको लेकर कुछ रूल रेगुलेशंस बने हैं, इसके बारे में हम बात करने चल रहे हैं। और फिर हम जानेंगे कि क्या जो हमारा टेट से रिलीफ प्रदान करने वाला ये बिल आया है ये क्या उस कसौटी पर खरा उतरेगा कि नहीं। तो देखिए, जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है इसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसके एक सदस्य के द्वारा लाया गया है। तो अधिकतर मामलों में देखा गया है या ज़्यादातर मामलों में यही हुआ है कि जो प्राइवेट बिल होते हैं ये पास होने के चांसेस इनके नहीं होते हैं। इनका जो मेन काम होता है वो होता है कि ध्यान आकर्षण करना। जब देश में कोई खास घटना या कोई खास मुद्दा जो ज्वलंत हुआ रहता है उसमें सरकार का ध्यान आकृष्ट करना और देश के लोगों का ध्यान आकृष्ट करना मेन इसका मकसद एक होता है। क्योंकि जो मेंबर इसको प्रस्तुत करते हैं उनको भी रहता है कि ये बिल पास होने वाला नहीं है, क्योंकि जो विपक्ष बिल लाती है सरकार उसका जो है कैसे जो है उसका समर्थन कर सकती है। नंबर सेकंड, अगर हम बात करें इस जो बिल आया है इसके सुनवाई को लेकर, देखिए जो अमूमन प्राइवेट बिल होते हैं उस पर शुक्रवार को मतलब जो हमारा फ्राइडे है उस पर सुनवाई निश्चित की जाती है और वो अमूमन 1-2 बजे के बाद का समय निर्धारित किया जाता है जिससे उस मामले पर विस्तृत सुनवाई हो सके। अब क्या है कि इसमें भी एक पेच है कि चूंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-4 सालों में आप देखेंगे तो 700-800 के आसपास प्राइवेट बिल प्रस्तुत हुए हैं, मतलब आए हैं, लेकिन सब सदन के पटल पर नहीं आ पाते हैं। तो सदन के पटल में आने के लिए इसमें भी लॉटरी सिस्टम होता है। तो जैसे कि मान लीजिए एक बॉक्स है, अब बॉक्स में कुछ जो है पर्चियां डाली गई हैं और उसमें से फिर चुनाव होगा कि कौन सी पर्ची निकली, किसके नाम की पर्ची निकली, उसके बिल पर चर्चा होगी। तो हो सकता है कि टेट के मामले पर चर्चा हो या फिर हो सकता है टेट के मामले पर चर्चा ना हो। लेकिन अगर टेट के मामले पर चर्चा होती है तो ये आप मान के चलिए कि इसमें जो मंत्री होते हैं जब ये बिल का फाइनल लास्ट मतलब चल रहा होता है सबमिशन, तो उसमें मंत्री का कुछ ना कुछ बयान आता है। जो संबंधित विभाग के मंत्री होते हैं उनके द्वारा जो सरकार है उसका पक्ष यहाँ पर रखा जाता है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा है जो प्राइवेट मेंबर बिल है। देखिए, हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो थोड़ा सा तकलीफ होगी, लेकिन चूंकि यही सच्चाई है इसलिए आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है। जो प्राइवेट मेंबर बिल है ना वो लास्ट बार 1968 में सिर्फ पास हुआ था। 1952 से लेके और आज तक सिर्फ और सिर्फ 14, मतलब आज तक क्या 1968 तक मात्र 14 जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं जो निजी सदस्य विधेयक है वो अभी तक पास हो पाए हैं। नहीं तो या तो राज्यसभा या फिर लोकसभा में वो जो है अस्वीकृत कर दिए जाते हैं और उनके समर्थन में उतना पर्याप्त वोटिंग नहीं हो पाती है। जो हमारा लास्ट 1968 में एक निजी बिल जो पास हुआ था
वो सर्वोच्च न्यायालय से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड था। जो सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार 1968 इस तरीके का एक जो बिल लाया गया था, लास्ट जो है वही पे पास हो पाया था। सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार 1968। तो ये है अब तक का इतिहास और प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में हमने आपको अवगत करवाया। जो सबसे खास बात है कि जो हमारा टेट का मुद्दा है ये कहीं से भी कमज़ोर नहीं पड़ रहा है। आप देखेंगे तो कोर्ट से लेके सदन से लेके सड़क तक इस पर जो है सभी शिक्षक साथी एकजुटता के साथ लगे हुए हैं और यही जो एकजुटता है हमारी जो जीत का आधार है वो साबित होगी। और जो आखिरी जो कहते हैं ना कि कील का पर जो पत्थर जो होता है वो आप देखेंगे कि यही सारी चीज़ें जो है मिलकर एक रूप लेंगी। अब हम बात करते हैं कि इस बिल को लेकर क्या शिक्षकों में उत्सुकता होनी चाहिए कि नहीं। देखिए, इस बिल को लेकर बिल्कुल शिक्षकों में उत्सुकता रहनी चाहिए, क्योंकि अगर इस बिल पर चर्चा हुई तो माननीय सदस्यगण इस पर अपनी अपनी राय रखेंगे और उसके साथ ही जो केंद्र सरकार है उसको भी अपना पक्ष यहाँ पर स्पष्ट करना पड़ेगा, सरकार का क्या रुख है और इसमें आगे वो क्या कर सकती है क्या नहीं। लेकिन अगर ये कोई मंत्री द्वारा अगर सरकार के लाया जाता तो शायद बहुत अच्छा होता और फिर इसमें कोई रुकावट अड़चन पैदा ना होती। तो जो हमारी लोगों की मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हो या फिर चाहे संसद में हो, जो केंद्र सरकार है उसको अपना पक्ष जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा ही 2017 में अमेंडमेंट करके और इस तरीके का जो क्लास जोड़ा गया था। तो यहाँ पे जो टेट से प्रभावित शिक्षक साथी हैं उनको मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपना धैर्य बनाए रखिए। और इस बार आप देखेंगे कि जो सीटेट का रिजल्ट आया है, सीटेट के रिजल्ट का इस बार जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुआ है 1 to 5 में। देखिए आप 33% के आसपास टोटल कैंडिडेट जो है पास हुए हैं। तो इतनी बड़ी नंबर में जो कैंडिडेट पास हुए हैं तो शिक्षक अपना लोहा हर जगह मनवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो ये लोग सोच रहे थे ना कि शिक्षक बिल्कुल बेकार हैं, तो इतने अच्छे अच्छे मार्क्स शिक्षक लाए हैं कि आज के बच्चे उतने मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। तो इससे बहुत खुशी होती है कि इस तरीके की चीज़ें भी है कि हमारे समाज में जिस वर्ग को एकदम बाइकाट करके कर दिया गया और जिस वर्ग को एकदम नकारा एक तरीके से समझिए घोषित कर दिया गया लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उसने अपना जो वर्चस्व है उसको साबित कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो वर्चस्व साबित कर रहे हैं, उनको आखिर में मजबूर किया गया है वर्चस्व साबित करने के लिए। मैं एक बात यही हमेशा से कह रहा हूँ कि शिक्षक कमज़ोर बिल्कुल नहीं है। इस देश में शिक्षक को सिर्फ कमज़ोर बनाया गया है और वो आखिर में कमज़ोर नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, जितना रिस्पेक्ट शिक्षकों को मिलनी चाहिए, जितना रिस्पेक्ट अन्य कंट्री में शिक्षकों के लिए है, वो क्या भारत में है कि नहीं, बस इसका अवलोकन भी करना ज़रूरी है। और एकमात्र कारण यही है कि जो शिक्षकों का सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और फिर इस तरीके के जो आदेश आते हैं कहीं ना कहीं शिक्षकों के मन में और शिक्षकों के एक तरीके से कहिए कि उनके जीवन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि आखिर में जो शिक्षक है क्या वो इतना असहाय है कि जो भी निर्णय हो सबसे पहले उस पर ही लागू किया जाना चाहिए या नहीं। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है और आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आएगी। इसीलिए आज मुझे सुबह ये वीडियो लाना पड़ा, क्योंकि कल रात में काफ़ी लेट मैंने इसको देखा, तो हम सोचे कि आपको इससे अवगत करवा दें। ठीक है, चैनल पर नहीं जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या ये जो प्राइवेट मेंबर बिल आया है क्या किसी सरकार के मंत्री के द्वारा भी आना चाहिए कि नहीं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे।